हाँ भाई, क्या चल रहा? मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे तो कुछ तो बवाल हो गई होगा कुछ ना कुछ तो होना ही था, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि हर साल कुछ भी नहीं होता। हर साल मेरा दिन बोरिंग होता है, जैसे मेरा रेगुलर डे होता है वैसे मेरा बर्थडे होता है, कुछ खास नहीं होता। तो ऊपर से मैं आज के दिन गायब भी हो जाता हूँ। देखो मेरा हिसाब सिंपल सा है, अगर साल के 364 दिन तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं ना, तो आज के लिए दिखावा मत किया करो। तौबा तौबा तौबा। हाँ, तो जिन लोगों ने भी विश किया उसको थैंक यू सो मच। अभी रिप्लाई नहीं आएगा, सेक्सी लैग दिखा दिया, खुश रहो, पार्टी हो गई तुम्हारी। थोड़ी देर बाद में रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा, जितने को भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा आज क्या हुआ है भाई साहब, ये विंडोज क्या चल रहा है? सुबह से चल रहा है विंडोज। अरे बस करो यार, विंडो नहीं चल रहा तो खिड़की से कूदो ना। खिड़की से कह रहा हूँ, दरवाजे से चले जाओ। विंडोज नहीं चल रहा। अरे मैं ऑफिस में थोड़ी हूँ, ऑफिस में रहता तब ये सीन होता, तब मेरे को अच्छा भी लगता। साला चलता है मुझसे मजनू। आज मैं सोच गया था बिग बॉस से रिलेटेड कुछ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कुछ करने लायक ही नहीं है। वही फालतू की चल रही है, बोरिंग किए जा रहे हैं। अब जितना देखता ना उतना इरिटेशन होता मुझे। क्या ये देख रहा हूँ मैं? कल वाला टास्क को उसमें बहन की आंख बदतमीजी कर रहा है रणवीर सॉरी की गैंग को दिखेगा बदतमीज। सना मकबूल सिर्फ रिप्लाई दे रही है, बट उनके फैन को दिखेगा देखो सना मकबूल कितनी बदतमीज है। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम था नागपाड़ी की है वो। साई केतन के फैंस को भाई गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, भाई दे रहा है अच्छी बात है। पलट के आ जाए और फिर उसका एग्रेशन निकल जाए। उसने गाली कैसे दी? अरे तो फर्स्ट हाफ भी तो देखना। अगर तुम मुझे गडर छाप बोलोगे और मैं पलट के गंदी नाली का कीड़ा बोल दूं तो गलत क्या है इसमें? है मेंढक की आंखें, नागिन तुमने बोला है पहले, उस टाइम इज्जत दे दी तो अब रास नहीं आ रही तुम्हें? सबको इज्जत चाहिए, इज्जत सबको चाहिए। अरे रिस्पेक्ट करनी भी होती है। बात तो सही है। सना सुल्तान तो सोच के बैठ गई भैया मेरा नंबर आ गया। मैं कहा दीपक चौरसिया भी तो आए हैं चाचा। भाई साहब दीपक चौरसिया की किस्मत देखो कितनी अच्छी होगी। अगर इस वीक नहीं निकला तो ये शो बायस था, बायस है, बायस ही रहेगा। भाई पावर है दीपक चौरसिया के पास। रणवीर को चुना दीपक चौरसिया ने टास्क के लिए, बायसनेस करके, फेवरिज्म करके रणवीर को जिताया, जबकि पूरा गलत गेम खेला है अरमान मलिक ने, उसकी बीवी कृतिका मलिक, डायन गोलू ने। भाई रणवीर जिस चीज के लिए रो रहा है, ये दोनों बैठ के वही कर रहे हैं। और जब यही चीज विशाल कटारिया करना चाहता है या सना मकबूल करना चाहती है तो गलत हो जाते हैं। मैं कहा अलग ही लॉजिक चल रहा है, हम कर रहे सही है, तुम कर रहे हो गलत है। ये कौन सा लॉजिक है यार? भाई साहब एक पॉइंट पे रणवीर बोलते हैं कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम तबाह करो, 3-4 बार बोल चुका होता है। ये बोलता है पढ़ो, सरपंच जो भी होता है संचालक, पढ़ो तुम रूल। अगर रूल में एक लाइन पे ऐसी वेग सी होती ना, बिग बॉस कूद जाते कि रणवीर सही कह रहा है, तुम ही गलत कह रहे हो। अरे बहरे दिमाग के पैदल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर आज व्लॉगिंग का टास्क होगा, सही के दिन फिर भिड़ जाएगा। अभी मैं क्लिप देख रहा हूँ तो मैं झाड़ना शुरू करूँ ना, सही के दिन के फैन ऑफेंड हो जाएंगे। मैं करना नहीं चाह रहा किसी को। तुम बोलते हो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मैं कहा किस वजह से? मुझे भी लगा था स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्योंकि दिमाग क्लियर है इस लड़के का। अभी अगर तेरे को गाली पसंद नहीं है और तू औरतों की इज्जत की बात करता है, तू गाली नहीं देगा शुरुआत में, वरना गाली तो मैं भी नहीं देता, गाली मेरे को भी आती है। बट ये बहाना तो नहीं मारता ना कि मैं औरतों की इज्जत करता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं, जेंडर बेसिस पे इज्जत नहीं करता। अगर तुम मेरे साथ अच्छा हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं। अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं भी पलट के गाली दूंगा, बट अगर मैं पहले दे रहा हूं और तुम मुझे पलट के दोगे तो मैं सुनने की हिम्मत भी रखता हूं, उस पर एग्रेशन नहीं आएगा मेरा। बट नहीं, हमारा रोंदड़ू सा पास्ट है, उस पास्ट को लेके मैं और ज्यादा गालियां बक दूंगा और उसके बाद मेरे को सिंपैथी भी चाहिए। अरे तू स्ट्रांग है, सब ठीक है, एक हाथ का कटारिया है। अगर तेरे को इतना ही गुस्सा है तो मारना मुक्का यार, बॉक्सर है ना तू। अभी पढ़ रहा था मैं तेरे बारे में, मारना। और तू साले औकात की बात करता है, कितनी फिल्में कर ली तूने? तेलुगु में करता है, वो भी सपोर्टिंग रोल्स। कौन सी औकात भाई? साइड कैरेक्टर है तू। टीवी सीरियल करता, उसमें भी विलन बन गया है। बड़ी मुश्किल से 3 सीरियल देखे मैंने और उनके भी लिंक्स नहीं मिले मेरे को। कौन से सीरियल है ये? और अच्छा खासा पढ़ा लिखा फैमिली से यार, बाप आर्किटेक्ट था, मां न्यूट्रिशन। कौन बोल रहा गरीबी देगी भाई साहब? कौन सी? जिया शंकर की मां को स्ट्रगल करना पड़ा मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे, तू वो वाली स्ट्रगल जी रहा है जबकि तेरे को सब कुछ मिला हुआ है। और ये बंदा अगर स्ट्रगल की होती ना भाई, जिस बंदे ने मुसीबत देखी होती है, वो दूसरे की औकात जाके नहीं पूछ रहा था, हाँ तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या है? अबे तू तो सुप्रीम लीडर बन गया ना फिर तो। कुछ भी। इसके अलावा आज एक अच्छा टास्क करवा देंगे, वो वाला कौन सा, वो स्विमिंग वाला, जिसमें भाई साहब ये देखो 2 दिन के अंदर इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं।
साई केतन, कटारिया, विशाल, सबकी। बिग बॉस इतने हरामी, ग्रुप बनाया 2 का, और जो लोग आपस में दूसरे को पसंद नहीं करते उन्हीं का ग्रुप बना दिया। अभी कटारिया ग्रुप जीता, उसमें साई केतन था। भाई दोनों ये अधनंगा है, गले रखे, हाथ में हाथ रख के कर रहे हैं भाई। एकदम पारिवारिक माहौल हो गया भाई कल, जो तुम आज देखोगे। पता नहीं आज दिखाएंगे या कल दिखाएंगे वीकेंड के बार पे। अभी खबर आ रही है कि एलविश यादव और मिस्टर फैजू ये दोनों आने वाले हैं वीकेंड के बारे में। और मेरे को अदनान के दोस्त की एक क्लिप मिली जहां पे वो चमचा कह रहा है ये सेम चीज जो अदनान टीवी शो में कह रहा है, वही उसका दोस्त कहता है कौन जानता है कटारिया को। मैं कहा कटारिया एक मिनट का रेल छोड़ दे, मैं तो जानता हूँ कटारिया को, तू अदनान का दोस्त है। ये वहां पे लिखा हुआ है, जैसे अरमान मलिक की दूसरी बीवी के लिए टैग मिलता है ना, वैसे तुझे मिला है। अगर अदनान शेख के बारे में लोग मुझे बोले कि अदनान शेख को जानता है तू, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं जानता हूँ। मिस्टर फैजू की वजह से पहले जानता था, बट 2020 में जो कांड हुआ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, उसके बाद जान गए ना, छोटी गेम नहीं जान गए ना। तुम साले कैमरामैन चमचा बोलो, वो तो वो भी है, फिर बहन के गायने में देख के खुद को बोल ले, गजब बेइज्जती है। लॉजिक बना के बात कर ले, नहीं होता। अरमान मलिक से बोला नहीं जा रहा तुम्हें, अरे उसको बोलो ना, उससे तो बोलते ही नहीं तुम। पापा है तुम्हारे नाजायज, घर टूट रहा बेचारे का। अरे जोक थोड़ी कर रहा हूँ, पायल मलिक रो गई, पायल मलिक रोगी, मैं अपने बच्चे लेके जा रही हूँ, एक बार आ जाए फिर मैं जा रही हूँ। मैं कहा जा बहना जा। ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ। तुम जेन्युइनली एक क्लिप देख के बोल सकते हो ये सच में जाएगी। जा रहा फुद्दू किसी और को बनाई हो, फिर से अच्छी तो मेरी एक्स थी, कम से कम बोली नहीं और सीधा निकल ली। जिसको निकलना होता है वो निकल ही जाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हार्दिक पांड्या की शादी 2020 में हुई, बच्चा 2020 में हुआ, 2023 में शादी के वाउस रिवाइव करे थे इन्होंने, 2024 निकल लिए। पूरे देश से गाली खा रहा था तब भाई का शादी ट्रबल में थी। वर्ल्ड कप जीता, खुशी आनी चाहिए, फिर से गम आ गया। मेरा गम ही आखिर मेरे काम आया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। एक तो अदनान शेख, अरमान मलिक और ये जितने भी हैं अदनान के दोस्त जो बाहर चिल्ला रहे कटारे को कौन जानता है, तुम में से कितने लोग इन तीनों को जानते हैं? कितने लोग? अगर तुमने रोडीज देखा होगा तो ही पता होगा ना, बट अगर तुम रोडीज फॉलो नहीं करते तुम्हें नहीं मालूम होगा कि अगर ये 3-4 लोग रोडीज के जो थे, जो अभी स्प्लिट्सविला में दिख रहे होंगे तुम्हें, अगर ये चले जाएं, ये कलेश पे कंटेंट देंगे तुम्हें। ये साई केतन की नकली गुस्सा नहीं देखनी पड़ेगी, नकली धक्का नहीं देखना पड़ेगा तुम्हें। भाई साहब सना मकबूल सब पंगे लेने हैं ना, इसको कशिश कपूर को भेजो। लड़कों को घुमाना है ना, नेगी को भेजो, आकृति नेगी, और पूरी गेम हिला देनी है पीठ पीछे से आगे से, दिग्विजय को भेजो। भाई ये रोडीज है या स्प्लिट्सविला या बिग बॉस, ये है असली कंटेंट देने वाले। क्योंकि साई केतन तो यही सोच के बैठा है कि रोडी चल रहा है, धक्का मुक्की कर लो। अबे चिपक ही जाना मेरे साथ, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है तेरे को तो। वो नहीं हो पाएगा। देखो इस वीकेंड के बारे पे मैं पहले से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अगर AK हंगल जो अभी तक लग रहा है मुझे अनिल कपूर, इसने सना मकबूल के लिए स्टैंड ना लिया और रणवीर सॉरी को नहीं झाड़ा उसकी लैंग्वेज के लिए और उसके बार बार एज कार्ड खेलने के लिए, रिस्पेक्ट कार्ड खेलने के लिए, ये शो फुद्दू हो चुका, पगला चुका है। होस्ट को कोई आइडिया नहीं है घर में क्या हो रहा है, उसे जो कान में बोला जाता है वो बोल देता है। सलमान खान को जितना भी बोलते थे उसके बाद भी वो दिमाग फेल देता था। करण जौहर OTT सीजन 2 में मुझे इसलिए लग रहा था कि वो देख रहा होगा क्योंकि उसकी डिटेल वर्जन होती थी, बट अभी मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव था इसलिए उसे पता था। अनिल कपूर हैज नो FN आइडिया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके कान में जो आता है उसको सजेशन देते हैं, वो उस वे से बोलना शुरू कर देता है। एक तो गुस्सा नहीं आता, संत आदमी है, पता नहीं क्या ही है। साई केतन का एग्रेसिव फेक नेचर जो दिख रहा है बार बार, तू 2 वीक 3 वीक शांत बैठा रहा और तीसरे वीक में आती 2 दिन के अंदर तेरी 3-4 लड़ाइयां हो गई और हर में तेरे को वायलेंट होना है। साला एनवीएल का रणवीर कपूर निकला हुआ तेरे अंदर से। ये गेम प्लानिंग की बाइसनेस की बात करते हैं, गेम प्लानिंग की बात करते हैं अरमान मलिक, रणवीर सॉरी और ये दीपक चौरसिया से तो छोड़ ही दो, लेटा ही पड़ा है। तो मुझे जेन्युइनली एक सॉलिड रीजन दो दीपक चौरसिया गेम में क्यों है, बिग बॉस की चाहत और मेकर्स के बिना। और कोई लॉजिकल रीजन है ही नहीं। वो बंदा लेटा हुआ है, चल के आया था अपने पैरों पे, उसके बाद मैंने चलते हुए नहीं देखा इसको। ना शो चल रहा है ना दीपक चौरसिया। क्यों है शो में? अरमान मलिक ने मर्द की जबान दी थी, मर्द की। आज नहीं समझ रहे हो तो मर्द मैं नहीं हूं। दर्द होता है यार, मर्द को भी दर्द होता है। कहा था मैं बायस नहीं होऊंगा। विशाल को टारगेट क्यों किया? वोट क्यों किया उसको? सना सुल्तान ने तेरे खिलाफ बोला था, तूने फिर से बायस होके टारगेट किया उसे। भाई तू मर्द नहीं नामर्दी है जो 2 औरतों पे अपना घर चलाता है।
और हर जगह पे जाके बोलता है हर आदमी 2 बंदे चाहता है, जा ना बाहर निकल, जब देखेगा ना क्या हो रहा है बाहर खुद ही बोलेगा अग दिया मैंने। हाँ बस आज के लिए इतना ही है। लाइव आने की बात करी थी मैंने, बट छोड़ो मैं नहीं आ रहा आज लाइव। इस साल पता नहीं अब क्या, मेरा मूड ही खराब हो रखा है आज, पूरा डल मूड होता है मेरा जब मेरा बर्थडे होता है ना, मेरा जेन्युइनली मन नहीं करता किसी से बात करने का। तो इस बार मैंने हाइप भी नहीं बनाई, तो अगला कोई इवेंट होगा उस पर पक्का करते हैं लाइव। बाकी अभिषेक आनंद के लिए कोई टिप्स दे दो यार कुछ करने के लिए, यहाँ पे मुनव्वर गायब हो जाता है फिर मेरे पास टॉपिक नहीं होता। हाँ तो थैंक यू जिन्होंने भी विश किया, बाकी खुश रहो खुशहाल रहो। मैं चला इसको एडिट करने, फिर खाना खाने, फिर बोर होने बिग बॉस देखते हुए। तुम ये देखो हिलाओ और सो जाओ। चलो पीस आउट।